डेविड एक ट्रेनी पुलिस ऑफिसर है। उसने देखा कि एक आवारा लड़का एक बूढ़ी औरत को सड़क पार करने में मदद कर रहा है। उसे देखकर डेविड ने बस इतना कहा, आज सब कितना शांत है। नीला अंधविश्वासी नहीं है, पर उसे सच में डर लगने लगा था, क्योंकि उसके पिछले जितने भी पार्टनर थे उन सबने पुलिस की गाड़ी में जैसे ही कहा कि आज शांति है, वे उसे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। उसने सैम से कहा कि अपनी मनहूस जुबान बंद रखे, वरना वो उसकी इंटर्नशिप पूरी नहीं होने देगी। आज कोई गड़बड़ न हो, इसलिए नीला ने जानबूझकर एक उबाऊ पर सुरक्षित काम चुना। उसे 4 बाल अपराधियों को सुधार केंद्र ले जाना था। आजकल के बच्चे शर्म करने के बजाय अपनी गलतियों पर गर्व करते हैं। लगा था कि ये बस शरारती है, पर पेट्रोल पंप पर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। सैम ने अपनी जेब से पैसे देकर उन्हें कुछ खाने को लाने को कहा। नीला ने इसका कड़ा विरोध किया, आखिर वो मुजरिम थे। लेकिन सैम को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसका बेटा भी उन्हीं की उम्र का था। उसका मानना था कि अगर आप उन्हें इज्जत देंगे तो वे आपकी बात मानेंगे। अचानक सैम घबरा गया और पीछे भागा। इन शरारती बच्चों ने तो हद ही कर दी थी। गाड़ी का दरवाजा खोलते ही देखा कि एक और लड़के ने उन्हें रोक लिया था। साइलेंस। जब उस लड़के को शाबाशी मिली तब उसने हाथ छोड़ा, पर भागने की कोशिश की सजा तो भुगतनी ही थी। उसे वापस सुधार केंद्र भेज दिया गया और सजा में कोई छूट नहीं मिली। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, सैम की उस बात का असर दिखने लगा। वे एक असली जेल पहुंच गए। तीनों बच्चों ने देखा कि कैसे खूंखार कैदी बाहर घूम रहे थे। उन्हें डराने का ये पहला कदम था, ताकि उन्हें पता चले कि दोबारा गलती की तो यहाँ आना पड़ेगा। नियम के मुताबिक सैम और नीला को अपने हथियार जमा करने थे। उन्हें उन बच्चों के साथ अंदर जाना था। वहाँ के गार्ड ने उन्हें जेल के नियम समझाए। साइलेंस। साइलेंस। कागजी कार्रवाई के बाद जेलर मिलर खुद उनसे मिलने आए। साफ दिख रहा था कि वे बच्चों के सुधार को बहुत गंभीरता से लेते हैं। वे सुधार केंद्र के एक बड़े कमरे में पहुंचे, जहां कुछ कुर्सियां रखी थी। बच्चे एक तरफ बैठ गए और तभी 2 खतरनाक मुजरिम अंदर आए। सुधार का मतलब था कि ये बड़े मुजरिम इन बच्चों को सबक सिखाएंगे। अगर वे इसमें कामयाब होते तो दोनों तरफ के कैदियों की सजा थोड़ी कम कर दी जाती। एक बुजुर्ग कैदी ने उन्हें समझाया कि तुम खुद को कितना भी बड़ा डॉन समझो, यहाँ हर दिन तुमसे भी बड़े गुंडे मरते हैं। अगर चैन से सजा काटनी है तो सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो पालतू बन जाओ या फिर सबके बॉस। लेकिन ये सबक तो कुछ भी नहीं था। असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। उन्होंने जेल के सबसे बड़े डॉन थॉमस को बुलाया। थॉमस ने टोनी से कहा, तुम फोन पर क्या बता रहे थे? बताओ तुम कैसे हो? टोनी दरअसल थॉमस का छोटा भाई था। वो बचपन से ही उसे अपना आदर्श मानता था और अब उसी के नक्शे दम पर चलना चाहता था। थॉमस ने उसे समझाया कि यहाँ जिंदगी नर्क जैसी है, चाहे तुम बॉस ही क्यों न बन जाओ। इसलिए मेरी जैसी गलती कभी मत दोहराना। तभी सबके चेहरे पर घबराहट छा गई। सायरन की 2 छोटी आवाजों का मतलब था कि दंगा शुरू हो गया है। हालात काबू से बाहर हो चुके थे। पूरी जेल में अफरात फरी मचने वाली थी। वक्त बीतने के साथ जेल प्रशासन का कंट्रोल खत्म होता जा रहा था। नीला को बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर सैम ने वो शांति वाली बात न की होती तो आज उसे ये काम न मिलता। तीसरा धमाका दूसरे से भी भयानक होने वाला था। जेलर तुरंत वहाँ पहुंचा। कैदियों ने जेल पर कब्जा कर लिया था। उन्हें फौरन वहाँ से निकलना था। अभी भी भागने का एक मौका बचा था। साइलेंस। टोनी ने अपने भाई की बातें सुनी और रोते हुए उसे अलविदा कहा। अब भावुक होने का समय नहीं था। उनके सारे हथियार जमा हो चुके थे, इसलिए उन्हें कुछ हथियारों का जुगाड़ करना पड़ा। नीला ने कुर्सियां तोड़ दी और लड़कों के हाथ में एक एक लकड़ी का डंडा थमा दिया। बहादुरी दिखाने का मौका आ गया था। एक गार्ड उन्हें रास्ता दिखा रहा था, पर रास्ता कैदियों की कोठरियों से होकर जाता था, जो उन्हें खतरे की याद दिला रहा था। सब जानते थे कि ये कोई खेल नहीं है। वे आगे बढ़े ही थे कि 2 कैदियों ने उनका रास्ता रोक लिया। उनकी शक्ल देखकर लग रहा था कि वे बिना लड़े नहीं मानेंगे। आजादी के लिए लड़ना ही होगा। दोनों तरफ से लड़ाई शुरू हो गई। डंडों से सिर पर जमकर वार हुए। वे खूंखार कैदी भी कम नहीं थे। उन्होंने एक पल में गार्ड को बुरी तरह घायल कर दिया। सैम ने जिम्मेदारी संभाली और नीला ने भी पूरे जोश के साथ डंडे चलाना शुरू कर दिया। सिर पर कुछ जोरदार प्रहार हुए और लड़ाई अब खत्म होने के करीब थी। डेविड ने मौके पर चौका मारा। जब दुश्मन कमजोर हो तभी उन पर हमला करना चाहिए। अभी ठीक से सांस भी नहीं ली थी कि पीछे से कदमों की आहट और चिल्लाने की आवाजें आने लगी। कैदियों की भारी भीड़ दरवाजा मजबूती से बंद था। पुलिस वालों ने जैसे तैसे चाबी हासिल की। ऐसे मुश्किल वक्त में माइक ही काम आता है। उम्र ज्यादा है, इसलिए वो शांत और समझदार रहता है। अगर जरा भी हाथ काम जाते तो उनका अंजाम बहुत बुरा होता। वो लोग तो पागलों की तरह पीछे पड़े थे। जान हथेली पर लेकर वो सुरक्षित जगह पर पहुंचे और लोहे का दरवाजा बंद कर दिया। तब जाकर उनकी जान में जान आई। पर अब मुसीबत और बढ़ गई थी। बाहर से मदद इतनी जल्दी नहीं आ सकती थी। तो क्या अब बस तमाशा देखते रहना होगा? क्या वो लोग जेलर को उन जालिमों के भरोसे छोड़ देंगे? लगता है उन दोनों को एक बार फिर वापस जाना ही पड़ेगा। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। पुलिस वाले होने के नाते वो डर नहीं सकते थे और न ही कैदियों को मनमानी करने दे सकते थे। लेकिन माइक उनसे सीधा नहीं भिड़ने वाला था। वो दिमाग से काम लेने वाला इंसान था। सामने दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा थी। उसे एक मददगार की जरूरत थी। वही बूढ़ा आदमी जो बाल अपराधियों को सुधारने का काम करता था। ऑस्कर। ये बूढ़ा अगर यहाँ इतने आराम से रह रहा है तो पक्का ये कोई मामूली खिलाड़ी नहीं होगा। जब उसे पता चला कि उन्होंने बच्चों को बाहर भेज दिया है और खुद वापस आए हैं, तो ऑस्कर उन्हें ऐसे देखने लगा जैसे वो पूरी तरह पागल हो। जब दंगा होता है तो वो खुद भी उनसे बचकर रहता है। अब माइक उससे एक मदद चाहता था, ताकि पता चल सके कि कैदियों ने बंधकों को कहाँ छिपाया है। ऑस्कर बेवकूफ नहीं था। वो किसी का मोहरा नहीं बनना चाहता था। ये तो बस बड़ी बड़ी बातें थी। पर ऑस्कर मदद के लिए तैयार हो गया। वो उन दोनों को लेकर बड़ी जेल की कोठरी की तरफ गया, क्योंकि जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो वो खास लोगों को वही कैद करते हैं। वहाँ सिर्फ कुछ ही कैदी पहरा दे रहे थे, बाकी सब अपना इलाका बढ़ाने में लगे हुए थे। ऑस्कर अपने नाम की तरह बहुत बड़ा कलाकार निकला। उसकी बातों ने
तुरंत सामने वालों का ध्यान खींच लिया। कैदी पुलिस वालों से नफरत करते थे क्योंकि पुलिस वालों ने ही उन्हें पकड़ा था। वो बस बुरी तरह बदला लेना चाहते थे। वो दोनों बस उसके पीछे चल रहे थे। माइक और उसके साथियों ने पूरी तैयारी कर ली थी। जैसे ही निशाना करीब आया, धड़ाम डंडों से हमला किया और लड़ाई खत्म कर दी। उन्होंने तुरंत सब कुछ अपने काबू में कर लिया। काम हो गया। इधर ये दोनों फौरन जेलर को बचाने पहुंचे। ऑस्कर को वहाँ देखकर जेलर पूरी तरह हैरान रह गया। जेलर समझदार था, उसने हालात को भांप लिया। पर माइक की वो शांति वाली बात अब सच साबित हो रही थी। बात अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। मामला काफी गंभीर हो गया था। दंगाई कैदियों ने उन्हें यहाँ घेर लिया था। लगा कि आज बचना नामुमकिन है। तभी कैदियों का एक और गुट वहाँ आ गया और उनका बाहर निकलने का रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया। लेकिन माइक ने देखा कि इस गुट का लीडर थॉर का भाई थॉमस है। उसके मन में उम्मीद की एक हल्की सी किरण जगी। हमने उसे सुरक्षित बाहर निकाल दिया है। क्या सच में? बिल्कुल सच, थॉमस ने कहा। मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। दोनों तरफ से अपने अपने इलाके बांट लिए गए थे ताकि कोई एक दूसरे के काम में दखल न दे। पर थॉमस अपनी बात का पक्का निकला। माइक ने अपना वादा निभाया और उसके भाई को बाहर भेजा तो थॉमस भी उसे बचाने के लिए किसी से भी लड़ने को तैयार था। थॉमस के दबाव की वजह से कैदियों को मजबूरी में रास्ता देना पड़ा। शुक्र है कि जान बच गई। पर इस भयानक हादसे के बाद माइक कभी भी शांति की बात नहीं करेगा। वापस आने के बाद वो सारा के पास गया ताकि उसे थोड़ा सुकून मिले। पर वहाँ कुछ गड़बड़ लग रही थी। क्या ये उसका पूर्व पति नहीं है? दोनों को साथ देखकर लग रहा था कि उनके बीच सब ठीक है। माइक का सिर चकरा गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि निक भी हैरान रह गया। क्या सारा नोलन की गर्लफ्रेंड नहीं है? वो आदमी कौन है जिससे वो बात कर रही है? वो उसका पति है। मुझे लगा था वो। बिल्कुल नहीं। क्या कुछ नहीं? दोनों ने लगभग एक ही बात सोची, किसी तीसरे का दखल। माइक के साथ तो बहुत बुरा हुआ। जब ड्यूटी खत्म हुई तो सारा खुद नोलन के पास आई। अस्पताल में हुई उस शर्मिंदगी की वजह से दोनों काफी परेशान थे। इसलिए काम खत्म होते ही वो बिना देर किए उसके पास आई। सारा ने बताया कि उसके बेटे के पढ़ाई के नंबर लगातार कम हो रहे हैं और वो दूसरों से झगड़ा भी कर रहा है। ये सब तलाक की बातों की वजह से हो रहा है। इसलिए आज साइमन उससे सुलह करने के लिए आया था। अगर बच्चे की फिक्र न होती तो वो बिना सोचे नोलन के साथ रहती। पर अब वो इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती। इसलिए ऊपर वाला सब देखता है। माइक ने कितनी लड़कियों का दिल दुखाया है। अब शायद उसकी बारी थी। खैर, आज के लिए इतना ही। मैं हूँ आपका दोस्त आशु। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।